साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है बिहार में सांसद की चोरी हो गई है। ये राहुल गांधी वहां जाकर कह रहे थे वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो रही है। महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई और बिहार में वोट चोरी होने वाली है, वो होने नहीं देंगे। और आप देखिए, उनके रहते रहते बिहार में सीधे सांसद की ही चोरी हो गई। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी के लौटते ही कल बिहार दौरे पर थे, वहां से वो इधर लौटे और इधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच एक बड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। यह भिड़ंत वो वाली नहीं है, यह सियासी भिड़ंत है दोस्तों। और आखिरकार जो सबसे बड़ी कहानी सामने आई, आपको पता है क्या है? कि कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी अब प्रियंका वाड्रा को बिहार भेज रही हैं। जाओ भाई, मामला ठीक करो। इतनी झड़प हो गई है। और अगर सही सही मायने में समझें तो महागठबंधन में एक बहुत बड़ी फूट सीधे सीधे नजर आ रही है। और ये तो उन्हीं की जुबानी से मैं आपको सुनाता हूं। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीजें डिकोड करने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि अगर स्वार्थ की राजनीति में ये लोग जुड़ते हैं तो उसका हश्र क्या होता है, और क्यों प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार एक विजेता की भांति लौटते हैं। और जो लोग वहां पर सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं, आखिरकार उसका अंजाम क्या होता है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, बिहार को लेकर आपके मन में आप जिस तरीके से भी राय रखते हैं, जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर अपने विचार जरूर रखिएगा। और हां, आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, कल का दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के पूरे होने जा रहे हैं दोस्तों। मैं बार बार आपको कहता हूं कि देखिए, हम अपने परिवार के इर्द गिर्द अगर कोई व्यक्ति 70 साल तक पहुंचता है तो वो किस तरह के हालात में होता है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष की आयु में भी दिन रात लगे होकर किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये गीत तैयार किया है दोस्तों। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। मेरा निवेदन है, जरूर देखिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार की कहानी से पहले एक छोटी सी खबर आपको दिखाना चाहता हूं। ये 2 विंडो में दिखा रहा हूं। आज का वीडियो वैसे 2 विंडो में ही रखा है अधिकतर दोस्तों। ये कहानी पाकिस्तान की है, राहुल गांधी से जुड़ी हुई कहानी है। अभी मैंने बिल्कुल जब ये वीडियो बना रहा हूं ना, तब ये तैयार किया है दोस्तों मैंने 2 विंडो। आप एक विंडो में देखिए, शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, वो लगातार भारत के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, कश्मीर के खिलाफ बोलते हैं। वो उनका राहुल गांधी के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है। मैंने सोचा ये क्या हो गया भाई, राहुल गांधी के प्रति प्रेम उमड़ गया। तो दूसरे विंडो में आपको दिखाता हूं, मसूद अजहर का कोई चेला होगा, गुर्गा होगा, वो बता रहा है कि कैसे बहावलपुर में मोदी जी ने मसूद अजहर की फैमिली के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इसीलिए राहुल गांधी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। जरा देख लीजिए 2 विंडो में। राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहां पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। ये कलयापन, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। अब बिहार की खबर पर आते हैं दोस्तों। बिहार से प्रधानमंत्री मोदी तो लौट गए, लेकिन एक खबर खलबली मचाए हुए है। और ये खबर क्या है, अब जानते हैं।
जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके मंच पर नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे दोस्तों, और जिन लोगों ने भी देखा उनमें या तो दहशत है या उनमें खुशी है, क्योंकि सिर्फ बैठे नहीं थे पप्पू यादव। पप्पू यादव प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करने पहुंचे, दोनों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद ठहाके भी लगे। प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराए और वो भी मुस्कुरा रहे थे। चारों तरफ दोस्तों ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब देखिए इसके कितने इंपैक्ट पड़ते हैं, कितना असर पड़ता है, मैं आपको वो दिखाता हूं, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों। अभी पप्पू यादव लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहे हैं, और पप्पू यादव के बारे में तो मानना पड़ेगा ना कि इसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, ये निर्दलीय खड़े हुए और ये चुनाव जीत गए सांसद के। ये कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों, और इसीलिए जो नई चीजें, जो नई तस्वीर उभर कर सामने आई, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। जो लोग आरोप लगाते हैं ना कि मोदी जी चुरा लेते हैं वोट, वो कैसे चोरी होती है उसका नजारा आपको टू विंडो के जरिए दिखाता हूं। भाई, जिस पप्पू यादव को तेजस्वी यादव नहीं पूछते, पूरा लालू यादव का परिवार दूर करता रहता है, दरकिनार करता रहता है, जिसको राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने की जगह नहीं मिलती है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर ना केवल रहता है बल्कि वो बड़े ही सहज तरीके से बात भी करता है। आप भूले नहीं होंगे, मैं टू विंडो आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। याद कीजिए, राहुल गांधी, आप सोचिए कितना बड़ा आदमी ये लोग समझते हैं, ये अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझते हैं, यही सच्चाई है। जब ये यात्रा कर रहे थे ना, धक्का दे के नीचे कर दिया गया था पप्पू यादव को। बोला कौन? वो चढ़ने के लिए एकदम कसमसाए हुए हैं और राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स उनको धक्का दे के नीचे गिरा रहे हैं। अंत में पीछे जाकर बैठना पड़ता है। ये एक सांसद को औकात दिखाई गई। उसी पप्पू यादव को प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर इसलिए जगह दी गई कि क्योंकि उनको जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो दिया गया। ये है असल कहानी दोस्तों। और जब ये होगा तो क्या होगा? सांसद की चोरी तो हो जाएगी ना। वहां से प्रधानमंत्री मोदी निकले और पप्पू यादव उनके फैन हो गए। ये है असल कहानी। अब राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आएगा, ये तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आएगा। पप्पू यादव प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में ये कह रहे हैं कि जो भी वादा किया गया सब पूरा कर दिया। एक तस्वीर का असर है दोस्तों। मैं जरा इनका बयान सुनाता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें हैं ना, उसमें लगातार वो आते हैं पप्पू यादव कि प्रधानमंत्री मोदी के करीब पहुंच जाएं, दिख जाएं। जरा बयान सुनाता हूं कैसे सांसद महोदय की चोरी हो गई, देखिए। सीमांचल का जो सपना था, हम लोगों ने जो वादा किया था प्लेन का, एक्सप्रेसवे का, हमने जो वादा किया था वंदे भारत, अमृत भारत, बहुत ट्रेन की जरूरत। हमारे साथ एजीएम साहब है, सारे पदाधिकारी हैं और सभी लोग खुश हैं। और इन लोगों ने जितना सही किया इसके लिए हम सबका अभिवादन किए हैं। प्रधानमंत्री जी से हमने स्पष्ट कहा है कि आप सीमांचल कोसी में विकास में सहयोग करेंगे, हम हमेशा विकास के में आपके साथ खड़े रहेंगे। हालांकि ये सब होने के बाद दोस्तों एक और घटना घट गई। पप्पू यादव पर भयंकर प्रेशर पड़ा। इनकी पत्नी भी आप जानते हैं, इतना प्रेशर पड़ा कि इनको एक ट्वीट करना पड़ा कि मखाना के लिए तो सब केवल राहुल गांधी ही करेंगे। और फिर मीम्स बनने लगे इनके नाम पर, भला भी है बुरा भी है, जैसा भी है मेरा राहुल गांधी मेरा देवता है, ऐसे करके मीम्स बनने लगे। ये पप्पू यादव गा रहे। लेकिन असलियत जो है दोस्तों वो छुप नहीं सकती। इतना तो इनको भी पता होना चाहिए कि मुझे किस इंसान ने मुझे सम्मान दिया और किसने मुझे धक्के देकर नीचे गिरा दिया। अब देखिए इसके बाद की कहानी, आप देखिए दोस्तों। बिहार में ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी के जाने से चीजें बदलने लगती है। सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको एक लेटेस्ट खबर बिल्कुल दिखाता हूं।
इन लोगों में जो महागठबंधन है ना, जो मोदी जी से लड़ रहे थे, ये मोदी जी से लड़ने की जगह आपस में ही लड़ने लगे। मैं आपको टू विंडो में एक और चीज दिखाता हूं। अभी तेजस्वी यादव के मन की जो इच्छाएं हैं वो जग रही थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। सारे चढ़ा भी रहे थे, झाड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया। ये कहने लगे कि अगली बार जब लोकसभा चुनाव होगा तो हम राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब ये कहने लगे हमको मुख्यमंत्री बोलो। पवन खेड़ा से कहा गया, साफ साफ मना कर दिया। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन साफ साफ मना किया कि भैया मुख्यमंत्री का क्या है इससे लेना देना, जब होगा तब देखा जाएगा। जरा टू विंडो में आप दिखाता हूं कैसे दोनों आपस में लड़ रहे हैं, देखिए। पहली बात तो है कि तेजस्वी यादव ने काफी कोशिश की। उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बरस उनको इस बात की उम्मीद थी कि आप कह देंगे कि आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कह नहीं रहे। आपसे उन्होंने कहा ये? नहीं कहा था उन्होंने। नहीं, आपसे कहा उन्होंने? नहीं, ये तो इन्फ्लुएंस। उन्होंने कहा इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो कुछ होता है ना कि सब आप ही तय कर देंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप अलग ढंग से पढ़ेंगे, मैं अलग ढंग से पढ़ूंगा। हम लोगों को पढ़ना लिखना आता है, इसलिए अच्छी बात है। मुझे अब जाहिर है दोस्तों, तेजस्वी यादव राहुल को बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे। उसने उसकी इज्जत ही नहीं की, सम्मान ही नहीं किया। पवन खेड़ा ने नाम तक नहीं लिया। अब तेजस्वी यादव को लगने लगा यार अपन की तो बड़ी घनघोर बेइज्जती हो गई। पवन खेड़ा बेइज्जत कर रहा है। अब सोचिए, ये आदमी सोच रहा है हम तो राहुल गांधी से सीधे बात करेंगे, यहां पवन खेड़ा तक नाम नहीं ले रहे हैं। अब सोचिए, अब पवन खेड़ा के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं है। तब जाकर तेजस्वी यादव ने आगे बढ़कर जानते क्या कहा कि ये आदमी बेइज्जत कर रहा है तो अब हम भी बोलेंगे। पता है क्या कहने लगे? मैं टू विंडो में आपको ये भी दिखाता हूं। एक तरफ बयान है तेजस्वी यादव का, बोल रहे हैं हम सब 243 सीट पे लड़ेंगे। इसको बोलते हैं ना भड़ास निकालना, भड़ास। राहुल गांधी से लड़ रहे थे। राहुल गांधी, अरे भैया वो बहुत बड़ा आदमी है, वो सिर्फ वोटों के लिए जातिवाद, ये ब्राह्मण ठाकुर ये सब करता रहता है, उसको इससे लेना देना नहीं है। वो विशिष्ट क्लास का व्यक्ति है भाई। उन लोगों को लगता है कि भारत का संविधान इस परिवार के लिए नहीं है, ये परिवार तो राजा है। आपको सुनाता हूं तेजस्वी यादव भड़ास में क्या कह रहे हैं कि हम सब 243 सीट पे लड़ेंगे। और दूसरे विंडो में आपको एक आर्टिकल लगा दिया है कि कांग्रेस सब बोल रही है कि जितना पिछली बार था ना, जो हारे थे अब नहीं लड़ेंगे, वो सब तुमको देंगे। 70 सीट मांग रही है। जरा सुन लीजिए। इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछारा हो, गाय घाट हो, अपर हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए। ये सियासी भिड़ंत बहुत बड़ी है दोस्तों। ये बड़ी इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को कह रही है कि हमको 70 सीट चाहिए भाई। तेजस्वी कह रहा है कि भाई हमको 243 सीट पे लड़ेंगे। ये भिड़ंत है और ये भिड़ंत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कैसे आगे बढ़ रही है, आज क्या हुआ वो भी कहानी आपको बताता हूं। भाई राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की। 17 अगस्त से 1 सितंबर को पटना में खत्म हुई। सासाराम से शुरू हुई थी यात्रा और पटना में खत्म हुई। 25 जिले और 110 विधानसभा क्षेत्रों में 16 दिन की यात्रा थी। अब जानते हैं तेजस्वी यादव ने एक नई यात्रा शुरू कर दी। भैया जब साथी करना था, साथी लड़ रहे हो तो साथी कर लेते, एक साथी कर लेते, लेकिन नहीं। ये मन मुटाव, ये मतभेद कितना गहरा होता जा रहा है, इस बात को आप समझिए। तेजस्वी यादव की यात्रा आज जहानाबाद से शुरू हुई, वैशाली तक जाएगी, 20 सितंबर तक चलेगी। 5 दिनों की यात्रा में 10 जिले जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, वैशाली
73 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। और खास बात क्या है दोस्तों कि इसमें से कई यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र हैं। ये है असली कहानी। मैं आपको एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के बाद दरअसल इनको कुछ फायदा नहीं हुआ। ये क्या माहौल बना रहे थे ये तो आपको चुनाव के नतीजे के बाद समझ में आएगा, क्योंकि राहुल गांधी जहां जहां से गुजरते हैं कांग्रेस की सीटें कम हो जाती, कांग्रेस का वोट कम हो जाता है। एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा के बाद दरार पड़ी है और वहीं से उस दरार को समझते हुए उसे भरने के लिए तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। और दोनों यात्रा का मकसद जानते हैं क्या है दोस्तों? भाजपा से लड़ना नहीं था, दोनों को एक दूसरे से लड़ना था, एक दूसरे पर दबाव डालना था। यह है असली कहानी। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। अभी की खबर है, सोनिया ने क्यों नहीं की लालू से फोन पर बात। लालू चाह रहे थे कि वो सीधे सोनिया से बात करें, सीट बंटवारे को लेकर बात ही नहीं किया। और दूसरी तरफ सीएम के पद को लेकर भी इन दोनों दलों में बहुत बड़ी दरार पैदा हो चुकी है। यह है असली कहानी। एक और टू विंडो दिखाता हूं, यह देखिए। बिहार का सीएम जनता तय करेगी, यह कांग्रेस कह रही है। और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर हम लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको टू विंडो इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों ताकि आप समझ में आए कि कैसे कैसे धीरे धीरे ये जो मतभेद है दोनों दलों के बीच ये लगातार बढ़ रहा है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की रैली के इर्द गिर्द की सारी खबरें हैं दोस्तों। आप देखिए कैसे पूरी सियासी तस्वीर बदल रही है। और बाद में जब ये चुनाव हार जाएंगे तो बोलेंगे वोटों की चोरी हो गई, हमको लग रहा था हम जीत रहे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको जरा दोनों गठबंधन की तुलना करके आपको बताता हूं दोस्तों। आप एनडीए की बात कीजिए सीट शेयरिंग के लिए, भाई इसमें भी कई दल हैं। भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, जीतन राम मांझी का हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है। जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, सभी दलों के बीच लगभग सहमति है कि ये दोनों 100-100 के करीब लड़ेंगे और सारे पार्टनर को 10 से 20 सीटें मिलेंगी, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें, जीतन राम मांझी और कुशवाहा की पार्टी को 10-10 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन आप कांग्रेस में आ जाइए दोस्तों। भाई कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें मिली थी। कितने में जीत मिली? सिर्फ 19 सीटों में। और उस समय यह नैरेटिव गया, यह बात सामने आई कि अगर कांग्रेस को कम सीटें मिली होती तो संभव था कि तेजस्वी यादव बहुमत के करीब पहुंच जाते। यह बात कही गई, कांग्रेस पर दोष दिया गया। उसके बाद यह बात कही गई कि कांग्रेस को कम सीटें मिलनी चाहिए। इस बार कांग्रेस ने पूरा गेम ही पलट दिया है। हम जानते हैं क्या कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस ने कहा है कि हमको 70 सीट तो चाहिए, लेकिन जिन 51 सीटों पे हमें हार मिली उसमें से 37 सीट अब हम नहीं लेंगे, अब आपको देना पड़ेगा। और इन 37 में 21 सीट ऐसी है दोस्तों जिन पर 2010 और 2015 दोनों चुनाव में ये लोग कभी नहीं जीत पाए। 15 सीटें ऐसी हैं जब जेडीयू के साथ मिले तब जेडीयू जीती थी। और कांग्रेस को समझ में आ गया कि बहुत सारी सीटें तो ऐसी है कि हम जीत ही नहीं सकते, ये जबरदस्ती दे रहे हैं। अब उन सीटों पर जहां एनडीए मजबूत है वो सीटें हम तेजस्वी यादव के खाते में दे देंगे, और जहां लगता है कि हम जीत सकते हैं वो सीटें हम ले लेंगे। तो बिहार की कहानी में दोस्तों मैं ये साफ साफ देख पा रहा हूं कि दोनों दल, खास करके राहुल गांधी हो और तेजस्वी यादव हो, दोनों के बीच भयंकर कड़वाहट, टकराहट ये साफ साफ नजर आ रही है। और इसी को देखते हुए सोनिया गांधी ने अब बिहार की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपने का निर्णय किया। और जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, 28 सितंबर को प्रियंका वाड्रा बिहार दौरे पर जा रही हैं, जहां एक महिला सम्मेलन, सार्वजनिक रैली, तमाम चीजें होंगी। और यह माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अब प्रियंका जाएंगी तो हो सकता है सब कुछ सॉल्व हो जाए।
लेकिन आपको लगता है ये सॉल्व होगा? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। क्यों नहीं लगता आपको बताऊं? क्योंकि तेजस्वी यादव की जो इच्छाएं हैं वो कांग्रेस से बिल्कुल मैच नहीं करती। ये कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री के लिए घोषणा करो, ये करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम 70 सीट चाहिए, ये बोल रहे 70 नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं जिनमें हम हार गए वो अब तुम्हें देंगे, ये उसके लिए तैयार नहीं है। और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की इस रणनीति को फेल करने के लिए एक नया दांव चला है दोस्तों। उसने छोटे छोटे दलों के कुनबों को बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है। जैसे मैं आपको कुछ दलों के नाम बताता हूं। मुकेश सहनी, उसकी विकासशील इंसान पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी, उसको भी जोड़ लिया। पशुपति पारस की पार्टी, जो उनकी अलग से एक पार्टी है, और कुल मिलाकर अब इसके गठबंधन में 8 पार्टियां हो गई है। और तेजस्वी यादव कांग्रेस को यह जता रहे हैं, राहुल गांधी को, कि अब जरा सा भी इधर उधर किया तो तुमको अलग कर देंगे। अब आप खुद सोचिए कि ये जब चुनाव हारेंगे तो क्या कहेंगे? हमने तो बड़ी यात्रा की थी। अरे यात्रा करके तुम अपने से लड़ रहे थे यार। बिहार को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? मैं कई सारे सर्वे भी देख रहा था, किस दिन सर्वे को लेकर अलग से चर्चा करूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप में से जो भी लोग बिहार से जुड़े हैं, जरा बताइए कि आप वहां के लोगों को देखकर या क्या महसूस कर रहे हैं, या अगर वहां पर हैं तो ग्राउंड पर किस तरह की लहर चल रही है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं तो ज़रूर इस गीत को देखिए, हैप्पी बर्थडे मोदी, जो हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया है। इसे कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों, तुरंत क्लिक कीजिए, देखिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।